Hello buddies, so in this lecture we will be continuing exercise 2.2 of class 10th chapter number 2. So हम पहला question देखते हैं. The question is find the zeros of the polynomial and verify the relation between the zeros and coefficient. तो हमें zeros निकालना है and उसके बाद relation को verify भी करना है. So दो चीज़ हमसे पूछी हुई है. हम पहले question लिख लेते हैं. क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. सो दो चीज़ पूछी हुई है. पहली चीज़ पूछी हुई है कि जीरोस निकालना है. तो आप क्लास 9th एंड 8th में जैसे करते आ रहे हो मिडल स्प्लिट, सेम आपको मिडल स्प्लिट करना है. ये वाला कॉफिशिएंट एंड ये वाला कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 इंटू 8 का मिडल स्प्लिट कर दो आप. दैट इज दिस. अब इसका यूज़ करके आपको ये बनाना है. तो आप कैसे करोगे? 2 इंटू 2 4 एंड 2 बचा. 4 माइनस 2 करके अब 2 बन सकता है. तो आप इसको कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. अब इसमें से कॉमन क्या निकालोगे? x. अंदर क्या बचा? x माइनस 4. सेम यहाँ पे आप क्या कॉमन निकालोगे? 2. अंदर क्या बचा? x माइनस 4. सो आगे आपके पास x माइनस 4 x प्लस 2. इसको आप इक्वल रखोगे 0 के. x की वैल्यू आ गई 4. यहाँ पे आप इक्वल रखोगे 0 के, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई माइनस 2. ये दोनों वैल्यूज़ आ गई. दो वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि ध्यान रखना डिग्री 2 है. 2 डिग्री जो है उसकी वैल्यू 2 है तो 2 जीरोज़ आएंगी. डिग्री की वैल्यू 3 है तो 3 जीरोज़ आएंगी. अब हम इसको अलग भी नेम भी दे सकते हैं. हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2. अल्फ़ा एंड बीटा क्या है? अल्फ़ा एंड बीटा कुछ नहीं है, जीरोज़ ही है. जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का हम नेम अल्फ़ा एंड बीटा भी दे सकते हैं. सो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, जो क्लास 9th एंड 8th में आप जैसे करते हो कि मिडल स्प्लिट, सेम वैसे किया. सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड कॉफिशिएंट. तो वेरिफिकेशन कैसे करोगे आप? हम वेरिफिकेशन करते हैं. पेपर में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं. 2 नंबर में क्वेश्चन आता है एंड बहुत ही ईजी है. सो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम करेंगे, हम देखेंगे जीरोज़ क्या है. जीरोज़ आर 4 एंड -2. मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है. पहला वेरीफाई के लिए हम सम ऑफ जीरोज़ देखते हैं. सम ऑफ जीरोज़ को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सम ऑफ जीरोज़ को लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ -b/a. बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हम इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं. अल्फ़ा क्या है हमारा? 4. बीटा क्या है हमारा? -2 इक्वल्स टू. वेरीफाई कर रहे हैं इसलिए हम ऐसे लिखेंगे. बी क्या है हमारा? इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या था? ये बी की वैल्यू हमारी ये है. ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बच्चे गलत कर सकते हैं कि बी की वैल्यू सिर्फ 2 लिखेंगे, लेकिन 2 नहीं है. 2 के आगे साइन जो माइनस का है वो 2 के साथ ही है. तो बी की वैल्यू जो होगी, ये माइनस तो हमारा ऑलरेडी इसके साथ था. बी की वैल्यू -2. और ए क्या है हमारे पास? यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1. तो हम यहाँ लिखेंगे 1. इसको सॉल्व किया 2 आया. इसको सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस 2 आया. तो ये वेरीफाई हो गया हमारा सम ऑफ जीरोज़. लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इसको हम कैसे लिखेंगे? अल्फ़ा बीटा, मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इक्वल्स टू c/a. ध्यान रखना इसमें कोई साइन नहीं होता है माइनस प्लस का. अल्फ़ा क्या था? 4. बीटा क्या था? -2 इक्वल्स टू c. हमारे पास क्या है? 8 नहीं है, -8. ध्यान रखना, c की वैल्यू इज -8/, a की वैल्यू क्या थी? 1. मल्टीप्लाई किया -8. ये मल्टीप्लाई किया -8. सो ये आ गया हमारे पास. सो हमने सबसे पहले क्या किया? हम सम ऑफ जीरोज़ निकाला, अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू. उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए हमने पहले सम ऑफ जीरोज़ ऐसे निकाला, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़. ये आपका क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर का. सो ध्यान रखना. सो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि है 6x² - 3 - 7x. तो हम इसको लिख लेते हैं 6x² - 3 - 7x. अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है एक चीज़. आप इसको सॉल्व करने लगोगे डायरेक्टली, बट आप ध्यान रखना कि कभी भी जो कोई पॉलिनॉमियल होती है हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं. पहले होता है x⁻², फिर होता है x⁻1, फिर यहाँ पे x नहीं होता, मतलब x⁻0. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आगे पीछे लिखा हुआ है, तो इसको आप करेक्ट कर लोगे. ध्यान रखना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आप देख नहीं पाओगे एंड आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे. अब 6 × 3 क्या होता है? 18. हम मिडल स्प्लिट जैसे कर रहे हैं वैसे. 2 × 9 3 3. अब यहाँ से देखो 3 3 9, 9 - 2 7 बन सकता है अब हमारा. हम नॉर्मल बेसिक इसको सॉल्व कर रहे हैं जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते थे. कुछ इसमें न्यू नहीं है. इसमें हम कॉमन क्या निकालेंगे? कॉमन निकलेगा हमारा 3x. सो दिस इज़ 2x. अंदर बचा -3. यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल सकता तो हम 1 ही लिखेंगे +1 एंड बाकी चीज़ों को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे. अब 2x - 3 पहला, दूसरा ब्रैकेट 3x + 1. इसको हम लिखेंगे 2x - 3 इक्वल्स टू 0. तो 2x इक्वल्स टू 3. x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2. इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2. सेम यहाँ लिखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे.
तो ये उधर जाके -1 हो जाएगा, x की वैल्यू -1/3, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/3। इसको बॉक्स में लिख लेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। सेकेंड पार्ट क्या था, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना था, तो हम इसको लिखेंगे वेरीफिकेशन। तो वेरीफिकेशन में सबसे पहले हम क्या करते थे, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ -b/a। अल्फ़ा क्या था 3/2, बीटा क्या था -1/3। b, इस माइनस को हम ध्यान रखना एज इट इज़ लिखेंगे। b की वैल्यू क्या थी यहाँ से, जो हमारी न्यू इक्वेशन आई थी उससे -7, एंड a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6। ध्यान रखना ये इक्वेशन नहीं कंसिडर करेंगे हम, पहले वाला इसको हमने सही फॉर्म में लिखा है, इसको कंसिडर करेंगे। ये आ गया हमारे पास 6, एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया, इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया 7/6 इक्वल्स टू 7/6। ये हमारा वेरीफाई हो गया। दूसरा हम क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ c/a। इसको भी ब्रैकेट में ऐसे शो कर लेना, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में शो कर लेना। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी -3/2, बीटा की वैल्यू क्या थी -1/3, सी की वैल्यू क्या थी यहाँ से -3, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 6। सो ए की वैल्यू हम लिखेंगे 6। सो 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया -1/2, ये हो गया -1/2, ये भी हमारा हो गया। सो क्या करना है, पहले आपको मिडल स्प्लिट करना है। मिडल स्प्लिट करके अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालनी है, जिसको हम बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में सम ऑफ ज़ीरोज़ पहला, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ध्यान रखना कि जब वेरीफाई करोगे तो इसकी और इसकी वैल्यू इक्वल आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि आप वेरिफिकेशन कर रहे हो। वेरिफिकेशन मतलब ये होता है कि आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि दोनों की वैल्यूज़ सेम आई है। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। सो आवर फोर्थ पार्ट हम देखते हैं अपना। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट इज़ 4u + 8u। ठीक है, अब आप कहोगे कि दीदी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या कॉमन निकल रहा है। इसमें से कॉमन आप क्या देख सकते हो कॉमन निकलते हुए, 4u, अंदर क्या बचा u, यहाँ क्या बचा 2, तो हमारे पास एक आ गया u + 2, और ये हमारे पास आ गया 4u। ठीक है, तो एक वैल्यू, ये ब्रैकेट आ गई अलग अलग, एक वैल्यू हमारे पास आ गई u + 2 = 0, इसको हम लिख लेंगे -2, एंड दूसरी आ गया 4u = 0। u इधर 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0 ही, तो एक 0 की वैल्यू 0 ही आई। अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 0। ध्यान रखना, आप कहोगे कि दीदी इधर तो मिडल स्प्लिट हो ही नहीं पा रहा है, बट मैंने क्या बोला था कि डिग्री है 2, तो जीरोस कितने आने चाहिए 2। आपको मिडल स्प्लिट हम क्यों करते थे, ताकि हम कॉमन निकाल सके। सेम यहाँ पे हमने कॉमन निकाला है। अब वेरिफिकेशन करना है हमें। सो वेरिफिकेशन में देखो, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू थी -2, बीटा की वैल्यू 0, माइनस एज इट इज़ रहेगा। b की वैल्यू हमारे पास क्या थी 8, a की वैल्यू क्या है 4, ये आ गया -2, इसको कैंसिल आउट किया -2। वेरीफाई हो गया, हाँ हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का कैसे लिखेंगे हम, अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 4 थी, बीटा की वैल्यू 8, अल्फ़ा की वैल्यू -2 थी, बीटा की वैल्यू 0। सी की वैल्यू क्या है, सी तो यहाँ है ही नहीं, ये ए था, ये बी था, सी तो है ही नहीं, तो सी को हम क्या लिखेंगे 0। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4, सो दिस इज़ 4। अब हम इसको करेंगे तो ये आ गया 0, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। मतलब कि आपको सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 एक गिवन है, आपको ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हमारा गिवन है -1/4 एंड -1। तो आप देखोगे ये हमें जो क्वेश्चन में गिवन है ये क्या गिवन है, तो ये जो है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। तो हम लिख देंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 1/4, मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, एंड ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू गिवन है -1। अब आपको क्या फॉर्म करना है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप कैसे फॉर्म करोगे, आप लिखोगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को आप किस फॉर्म में लिखते हो, पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा
ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, यही इक्वेशन आपसे पूछी हुई है। एक्स स्क्वायर आप एज इट इज़ लिखोगे, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या गिवन है आपको, -1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, -1। ध्यान रखना जब भी दो साइन होते हैं तो ब्रैकेट आता है, एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स प्लस -1। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। पीछे एनसीईआरटी में सॉल्यूशन ऐसे नहीं गिवन, उसने क्या किया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -1x, एलसीएम लिया 1 और ये उधर जाके 4 उधर 0 होगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 बन जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई जो पूछा हुआ था। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू मतलब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू गिवन थी, आपको इक्वेशन निकालनी थी। हम सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस आप कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना, मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराती हूँ आपको, उसमें 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 0 एंड √5 गिवन है। ध्यान रखना बच्चे क्या गलत करते हैं, इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं। अल्फा एंड बीटा नहीं है, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो 0 जो है ये क्या है, 0 को हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज which is alpha plus beta which is 0 and this is product of zeros which is alpha into beta √5। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को हम किस फॉर्म में लिखते हैं वो हम लिख लेते हैं। ध्यान रखना मैं आपको जैसे करा रही हूँ पूरा वैसे करना, फुल नंबर मिलेंगे। डायरेक्ट आप जाके इक्वेशन मत लिख देना, स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स में। ये हमारे पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को मैं बॉक्स में बना लूँगी प्रेजेंट के लिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखूँगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 0, ये एक्स साथ में आएगा, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू थी √5, तो हो गया x - 0x प्लस √5। इसको मैं 0 को हटा दूँगी, 0 लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी इक्वेशन आ गई। समझ आया? आई होप आप बाकी पार्ट्स भी कर लोगे। मैं आपको एक और पार्ट कराती हूँ। हम करते हैं पार्ट नंबर 3। सो पार्ट नंबर नॉट 3, पार्ट नंबर 5 -1/4 एंड 1/4। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है -1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज अल्फा इंटू बीटा विच इज़ 1/4। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल देखते हैं। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ध्यान रखना, ये माइनस ऑलरेडी था, ये भी माइनस था, तो 1/4x। दो साइन आप देखो तो ब्रैकेट बना दो, दो साइन ऐसे खुले में एक साथ नहीं लिख सकते हो। प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, 1/4। सो दिस इज माइनस माइनस प्लस 1/4। सॉल्यूशन पे ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर एनसीईआरटी में आप देखोगे तो आई गेस एनसीईआरटी में उन्होंने ऐसे नहीं दिया हुआ है, उन्होंने एलसीएम लेके दिया हुआ है। तो एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1/4। जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 1 होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा इक्वल 0। जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा। तो आपकी इक्वेशन आ गई 1x प्लस 1। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 1 लिखो ना लिखो सेम बात है। तो आई गेस हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। जो पेंडिंग केसेस हैं, जो पेंडिंग क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। इफ़ यू वांट कि आप पेंडिंग केसेस के भी मैं सॉल्यूशंस आपको दूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।